हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छिपा रहे हैं। सो आज उनकी कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या छिपा रहे हैं। गाइस, जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप उसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उतने ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती आपको खुद पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं मैच होते उनको साइड में कीजिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी से देख सकते हैं। साइंस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी साइन के हो सकते हैं। एनर्जी आपसे मैच होनी चाहिए। बस चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या छिपा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ wands, 8 of wands, 9 of swords. Okay, king of wands, and bottom of the deck we have death. Okay, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या छिपा रहे हैं। इनके कुछ मैसेज भी देखेंगे लास्ट में। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 of swords. ओके, सो आपके पार्टनर आपसे ये छिपाते हैं कि वो आपके बारे में बहुत 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 ज़्यादा थिंक करते हैं, ओवर थिंक करते हैं। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा बहुत ही पैशनेट भी बोलूँगी मैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा एक ऐसा अट्रैक्शन है आपसे कि जिसको ये बयान नहीं कर सकते, बट अट्रैक्शन इतना हाई लेवल का है ना कि चाहकर भी आपसे दूर भी नहीं हो सकते। आपके पार्टनर को आपको सोचते रहना, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहना बहुत अच्छा लगता है, और ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहते हैं। मे बी आपको शो ऐसा करते हैं जैसे इनको आपकी ज़रूरत नहीं। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी निकल गई है जो कि बहुत एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ईगोस्टिक है, जो अंदर कुछ है और ज़ुबान पे कुछ है। तो ये हो सकता है अपने इमोशंस को अपने चेहरे पे शो ना होने दे, बट ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, मैंने इस कार्ड को बोला था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, याद है? फिर मैंने बोला किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर मेरे मुंह से निकला किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि कोल्ड बिहेवियर को शो करता है, तो आपके पार्टनर का बिहेवियर भले ही कोल्ड हो आपकी तरफ, वो ऐसा शो करते हैं जैसे इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, बट आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं। 24/7 सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, कंटिन्यूसली ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, और ना चाहते हुए भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है हमें कि आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। बेचैन मैं इसलिए कहूँ क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है जो कि एक इमेच्योरिटी भी शो करता है, और वॉन्ड्स की एनर्जी यही है जो कि पैशन को शो करता है, और ये ट्रैवलिंग का भी है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक ऐसा पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा बेचैन आपसे मिलने के लिए। और भले ही ये आपसे ऐसा ना कहें कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, ये हो जाती हूँ जब बारी आती है आपसे मिलने की। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट आपके पार्टनर में आपको देखने को मिलेगा, और अगर ना भी दिखे तो मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं आपसे मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, एक जुनून है इनके अंदर आपको पाने का, आपके साथ कनेक्ट रहने का, आपसे मिलने का। एंड नेक्स्ट कार्ड भी है 8 ऑफ wands, जो कि बताता है आपसे बात करना इनको बहुत पसंद है। आपसे अगर मैं बोलूँ कि ये पूरी रात आपसे बात कर सकते हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इनको आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और ये ऑटोमेटिकली फिर क्या है कि ऐसा होता है जब जब आप इनसे बात करते हैं कंट्रोल हो जाते हैं, और शायद हो सकता है ये बहुत कम आपसे बात करते हैं, और जब करते हैं तो शायद आप ही ज़्यादा बोलते हो, ये आपको सुनते हैं, क्योंकि इनको आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों के केस में ये ज़्यादा बोलते हैं, आप चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि इनको अपनी फीलिंग्स बताना आपसे अच्छा लगता होगा। इन शॉर्ट में कहूँ तो ये आपसे ये बात छुपाते हैं कि इनको बातें करते रहना आपसे बहुत पसंद है। गाइस, यहाँ पे सोचते रहना, आपसे बातें करते रहना, आपसे मिलना,
ये बहुत पसंद है आपके पार्टनर को, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये बातें इन्होंने मे बी मेरे व्यूवर्स से शेयर नहीं की है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है कि इनके डीप डाउन ये कुछ चलता रहता है। भले ही सरफेस पे ये आपको ऐसा बताते हो कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, और आप क्या, मेरी और भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ऐसा शो करते हैं अपना कोल्ड बिहेवियर, बट इनसाइड ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको, बहुत ज़्यादा। मन में इतनी बेचैनी रहेगी आपसे मिलने की कि हाँ कब मिलने को मिले, या फिर मैं बोलूँ कब वो दिन आए जब हम मिलेंगे। लेकिन शो ऐसे करेंगे जैसे अगर आपने आगे से चल के इनको बोल दिया ना मिलने के लिए, तो डेफिनेटली ये 1-2 दिन लगाएंगे, नहीं अभी टाइम नहीं है, कल देखता हूँ, कल देखती हूँ, परसों देखूँगी। लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, वाह कब मिलूँ, कल मिलूँ, परसों मिलूँ, नहीं कल मिलूँगा तो या मिलूँगी तो ऐसे सोचेगी या सोचेगा कि मेरे को बहुत जल्दी है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी तो निकल के आई है ना, ईगो भी तो अपना ऊपर रखना है। तो आपके पार्टनर का ये हाल है अंदर से, ये कुछ छिपा रखा है इन्होंने, फेस पे शो नहीं होने देते। एंड गाइस ये बात भी आपसे ये बहुत छिपाते हैं कि इनको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हैं इस वक्त। नो मैटर पास्ट में क्या हुआ, बट प्रेजेंट की एनर्जी को लेके चलिए तो आपके पार्टनर आपसे ये बात छिपा रहे हैं कि इनको रिग्रेट है किसी बात का, मे बी आपको हर्ट करने का, मे बी कुछ एक्शंस का जो कि इन्होंने पास्ट में आपको लेके लिए जो कि इनको नहीं लेने थे। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, भले ही आपसे सॉरी ना बोले, बट डीप डाउन ये बहुत रिग्रेट में है। इनको बहुत पछतावा है पास्ट के एक्शंस को लेकर, पास्ट में जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस रहे हैं आप दोनों के बीच, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बट ये बात भी वो आपसे छिपा रहे हैं। और एक मेन बात तो आपसे, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि आपसे छिपी हुई है, जो कि है कि ये आपसे छिपा रहे हैं कि मुझे ईगो नहीं है, ठीक है, बट आपको ये बात पता है, अच्छे से पता है कि ये कितने ईगोस्टिक हैं। आपको इनके गुस्से के बारे में भी पता है कि इनको कितना हाई लेवल का गुस्सा आता है, लेकिन ये सोचते हैं कि ये बातें इन्होंने आपसे छिपा रखी या शो होने नहीं देते कि मुझ में ईगो है। लेकिन बहुत ज़्यादा ईगो है इस इंसान में, और आपको ये अच्छे से पता है, लेकिन छिपा तो रहे हैं ये आपसे, लेकिन आपको अच्छे से पता है। और एक बहुत ही अच्छी बात मेरे को ओवरऑल एनर्जी में जो मिला है वो है डेथ का कार्ड, जो कि बताता है कि आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे हैं कि इनको इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट चाहिए। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप पास्ट में अच्छा नहीं चल रहा था, या फिर आप दोनों इस वक्त नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या आप दोनों ने डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, तो मैं आपको बता दूँ ये बात इनको बहुत हर्ट कर रही है। भले ही अपने ईगो में है, बट ये एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट ये आपसे छिपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे कि मुझे इस रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट चाहिए। ये बता नहीं रहे उस पेन को जो कि आप दोनों के बीच दूरियां आने पे इनको मिला है, या जो भी फील कर रहे हैं इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा पैनिक फील कर रहे हैं, खुद को बहुत पेन में फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, बट ये दर्द भी आपसे छिपा रहे हैं। ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, बट शो चाहे कुछ भी करें, तो ये आपसे ये बातें छिपा रहे हैं। इन शॉर्ट में कहूँ तो आपके पार्टनर आपसे ये छिपा रहे हैं कि ये आपके बिना कुछ भी नहीं है, बट ये बातें ये आपसे भले ही ना कहें, क्योंकि बहुत ईगोस्टिक है आपकी पर्सन, और भले ही मन में कितने भी लड्डू फूट रहा है, मजाल है बाहर पता भी चले, सो हो सकता है। तो ये बातें कुछ बातें थी जो आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, आप चाहे तो भी नहीं कर सकते, बट ये बातें भले ही आपको शो कर रहे हैं जैसे इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लिया, बट ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और ये ही बातें हैं जो आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे हैं। ये आपसे छिपा रहे हैं कि ये अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं आपके बिना, ये अभी तक आपको नहीं भूल पाए हैं। सो चलिए कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छिपा रहे हैं। मैसेज से भी हम क्लियर कर देंगे कि आपके पार्टनर से क्या छिपा रहे हैं। चलिए ठीक है, इट्स नॉट एंडिंग। सी मैंने क्या बोला, आपको ऐसा लगता होगा जैसे आपको ये शो कर रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन
ये आपसे छिपा रहे हैं कि इनको न्यू स्टार्ट चाहिए, ये अभी एंडिंग नहीं हुई, ये बात ये आपसे छिपा रहे हैं कि एंडिंग नहीं है अभी, इनको न्यू स्टार्ट करना है इस रिलेशनशिप में, और ये बात ये आपसे छिपा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव प्लीज़ डोंट बी अपसेट। अगेन इनको केयर है आपकी, इनको टेंशन है आपकी, बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नहीं चाहते कि आप अपसेट रहें, लेकिन ये बात भी आपसे छिपा रहे हैं कि आपको बता नहीं रहे कि इनको पसंद नहीं है आपका अपसेट होना। लेकिन प्लीज़ कॉल और टेक्स्ट मी, इवन मिस कॉल विल डू। गाइस मैंने क्या बोला था, जो मैसेजेस कार्ड से मैच करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट हमसे बात करने के लिए, ये क्या बोल रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं आपसे, मतलब ये बोल रहे हैं कि या तो आप कॉल करो या मैसेज कर दो, ये एक काम करो, एक मिस कॉल ही दे दो। कर तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि ईगो भी तो रखना है इनको सेफ, तो ईगो में है थोड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बेचैन आपसे बात करने के लिए आपके कॉल या टेक्स्ट का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव दे विल कॉल टेक्स्ट यू। सो हो सकता है आपके पार्टनर लास्ट में क्या करेंगे, सब कुछ ये जो ईगो वाली एनर्जी है ना, इसको इस पे गिव अप करके, इसको छोड़ के लास्ट में जब आप इनको अप्रोच नहीं करेंगे तो लास्ट में यही आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे। ये बात भी आप ये छिपा रहे हैं आपसे कि हाँ मेरे मन में है आपसे बात करने का, और या तो आप करो वरना मैं करूँगा या करूँगी, और ये बात आपसे छिपी हुई है। बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है किसी भी वे में। नेक्स्ट वी हैव हेल योर इनर चाइल्ड। सो ये हो सकता है अपनी, ओके बट हम डेक भी देख लेते हैं। आई स्टिल डोंट हैव आंसर्स। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ये बात भी आपसे छिपा रहे हैं, इनके पास आंसर्स नहीं है, कुछ चीज़ों को लेके ये क्लियर नहीं है, और ये बात आपसे छिपी हुई है। भले ही आपको लग रहा है जैसे इन्होंने डिसाइड कर लिया, लेकिन नहीं, अभी ये खुद कंफ्यूज है और इनको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। इनके बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर इनको नहीं मिल रहे हैं। सो गाइज ये थी छोटी सी रीडिंग, आपके पार्टनर आपसे क्या छिपा रहे हैं। होप आपसे मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय सिया राम।